वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, माह ज़िलहज शरीफ के ये आखिरी अयाम चल रहे हैं। इन अयाम में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी हज अदा फरमाया और हज अदा करने के बाद जब आपका काफ़िला घरों की तरफ जाने लगा तो 18 ज़िलहज मकाम गदीर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने काफ़िले को रोका और वहाँ आपने एक खुतबा इरशाद फरमाया जो खुतबा गदीर कहलाता है। ये चूँकि हज नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहला और आखिरी हज था, एक ही हज आपने फरमाया है, तो उस हज के इख्तिताम पर 18 ज़िलहज को नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकाम गदीर पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, आज के जुम्मतुल मुबारक की नशिस्त में हम अहादीस तैयबात में उस खुतबे का मुताला करेंगे। उससे कबल आप ये बात समझ लीजिए कि ये अहादीस तैयबात मुतवातिर अहादीस है, चूँकि एक जमे गफ़ीर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये खुतबा इरशाद फरमाया। ताहम इसके जो बुनियादी रावी हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और ये अस्साबिक़ूनल अव्वलून में शुमार होते हैं, यानी सबसे पहले जो मुसलमान होने वाले लोग हैं उनमें एक ज़ैद इब्न अरक़म है। और ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं कि जिनका घर मरकज़ तबलीग बना था, मरकज़ तौहीद व रिसालत बना था और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर में बैठकर सहाबा किराम को वाज़ व नसीहत फरमाया करते थे और आपके घर का नाम ही दारे अरकम पड़ गया। तो ज़ैद इब्न अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि जिनका घर मरकज़ दावत बना, मरकज़ तबलीग बना
अस्साबिकून अल-अव्वलून में इनका शुमार होता है, जलीलुल क़द्र सहाबी है। तो ये इसके बुनियादी रावियों में से हैं। और इसके दूसरे रावी अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो सबसे आखिर में सहाबी फौत हुए, वो अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला है। 110 हिजरी में इनका विसाल हुआ, आखिरी सहाबी। इनके वसाल के बाद इस ज़मीन पे कोई सहाबी ज़िंदा मौजूद नहीं थे। ये अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इसके रावी हैं। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस रिवायत को बयान करते हैं और एक शख्स आपके पास हाज़िर होता है और वो आके कहते हैं कि मैंने ज़ैद इब्न अरकम से कहा कि आपने बहुत सारी हदीसें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी हैं, आप हमें उनमें से कोई एक हदीस सुनाएं। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं रही है, ताहम एक मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ जो मैंने ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुनी है। आप वो फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हज से वापस आए तो मकाम जाफ़ा पर, जिसको गदीर खुम भी कहा जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस मकाम पर क़याम फरमाया। क़याम फरमाने के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए साया किया गया और ऊँटों के पालान इकट्ठे करके आपके लिए एक मिंबर बनाया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हुए और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की हम्द बयान की, अल्लाह तबारक व ताला की सना बयान फरमाई। और रावी कहते हैं कि यूँ महसूस हो रहा था कि सरकार अलविदाई खिताब कर रहे हैं। और आपने अल्फाज में बयान भी फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व ताला का पैगाम अजल आने वाला है और मैं उस पर लब्बैक कहने वाला हूँ। साथ इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें मैं तुम्हें छोड़ कर जा रहा हूँ, किताबुल्लाह ताला व इतरती। कहा वो दो चीज़ें क्या हैं? एक फरमाया वो अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी आल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फ़इन्नहुमा लन यफ्तरिक़ा हत्ता यरिद अलियल हौज़। फरमाया कुरान और मेरी आल ये कभी जुदा नहीं होंगे हत्ता कि ये हौज़ पर भी इकट्ठे ही वारिद होंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलस्तुम तालमून अन्नी औला बिकुल्ल मोमिन मिन नफ्सिही। चूँकि पैगाम इंतहाई अहम था, इसलिए सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले सहाबाए किराम को मुतवज्जे फरमाकर उनसे अपनी विलायत की गवाही ली और फरमाया क्या तुम तस्लीम करते हो कि मैं मोमिनों से उनकी जानों के भी करीब हूँ? फ़कालू बला। सहाबा ने कहा क्यों नहीं हुजूर, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं।
काल फ़अख़ज़ बियद अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम उनसे ले लिया तो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फिर मकाम गदीर पे हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ पकड़ा, उनका हाथ पकड़कर बुलंद किया और बुलंद करके सरकार फरमा रहे हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। फरमाया फिर सुन लो कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये ऐलान गदीर है जो 18 ज़िलहज को नबी पाक साहिब-ए-औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और तमाम सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन इस बात पर गवाह हैं कि हज़रत मौला अली का बाजू उठाकर, इसीलिए जितने भी मुहद्दिसीन हैं उन्होंने हज़रत अली के इख्तिसास में, यानी खुसूसियत, ख़ासा वो होता है कि एक में पाया जाए और किसी और में ना पाया जाए। मुहद्दिसीन किराम ने चैप्टर बांधे इस बात पर और कहा कि 1 लाख कमो बेश 25,000 सहाबा किराम में सिर्फ मौला अलीउल मुर्तज़ा हैं जिनका बाजू पकड़कर सरकार कह रहे हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउल मौला। किसी और के बारे में ये सरकार ने कभी नहीं इरशाद फरमाया। ये हज़रत अली मुर्तज़ा का ख़ासा है कि बाजू उठाकर सरकार कह रहे हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउल मौला। और ये रिवायत जिसको इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुस्नद में नकल किया, इसको इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में नकल फरमाया और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुस्तदरक में नकल फरमाया और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही मुस्लिम में, यानी ये 4 सही हदीस की किताबें जो मैंने आपके सामने, सही मुस्लिम के अंदर, जामे तिरमिज़ी के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल के अंदर और मुस्तदरक इमाम हाकिम, ये 4 हदीस की किताबें वो हैं कि जो मुस्तनद तरीन किताबें हैं और चारों की चारों अहले सुन्नत व जमात की किताबें, चारों की चारों अहले सुन्नत व जमात की मुस्तनद किताबें हैं जिनमें हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का बाजू पकड़कर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुल मौला। लेकिन हमारे यहाँ ये रिवाज बना हुआ है कि जब भी मौला अली की शान में कोई बात आ जाए तो तरह तरह की फतवागिरी शुरू हो जाती है, तरह तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। ये 4 हदीस की किताबें पूरी जिम्मेदारी के साथ, किताबों के नाम भी मैंने लिए, रावियों के नाम भी लिए, इन तमाम हवाला जात से ये बात अयां है कि मकाम गदीर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत का ऐलान फरमाया। और जब सरकार ये कह चुके कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउल मौला, तो फिर सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाए। हदीस मुबारका के अंदर आता है फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु, या अल्लाह जो अली से मोहब्बत करता है तू भी उससे मोहब्बत कर, वआद मन आदाहु, और जो अली से दुश्मनी रखता है ए मौला तू भी उससे दुश्मनी रख। ये मुतवातर हदीसें हैं जिसको सियर आलाम नुबला में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ये जो मतन है ये मुतवातर मतन है। मुतवातर का माना ये होता है कि जिसको इतने ज़्यादा रावी बयान करें, इतने ज़्यादा रावी बयान करें कि जिनके झूठ पर मुत्तफिक होने को अकल महाल करार दे। अकल नहीं तस्लीम करती कि इतने लोग ये झूठ बोल रहे होंगे। जिस तरह हम में से किसी ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं देखा होगा अपनी आंखों से, लेकिन ये तो हम मानते हैं ना कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नाम का कोई बंदा गुजरा है,
तो हमें किस तरह से यकीन है? क्योंकि इतने लोगों ने ये बात बताई हुई है कि कायद आज़म एक शख्स थे कि हम समझते इतने बंदे झूठ नहीं बोल सकते। तो जिस चीज़ पर इतनी गवाहियाँ हो जाएं, इतनी शहादतें हो जाएं, उसको कहा जाता है ये मुतवातर है। अल्लामा ज़हबी सियर आलामुन नबला में फरमाते हैं कि ये जो मतन है मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुल मौला, ये मतन मुतवातर है और इतने लोगों ने इसको बयान फरमाया हुआ है कि इतने लोग झूठ पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। जब ये बात सरकार कह चुके या अल्लाह अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हूँ व आदे मन आदा हूँ, या अल्लाह जो अली से प्यार करता है तू भी उससे प्यार कर, या अल्लाह जो अली से दुश्मनी रखता है तू भी उसको दुश्मन रख। जब ये इरशाद अली हो चुका तो पहला बंदा जिसने मौला अलीउल मुर्तज़ा को मुबारक दी, इस बात पर ऐलान गदीर की मुबारक दी गई। मुबारक देने वाला बंदा कौन है ये भी सुन लीजिए। इसी रिवायत के अंदर जो रिवायत मैंने आपकी खिदमत में बयान की है, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुस्नद से ये रिवायत मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इमाम अहमद इब्न हम्बल कौन है? इमाम अहमद इब्न हम्बल के तारुफ में सिर्फ़ एक बात ही काफ़ी है कि इमाम अहमद इब्न हम्बल वो है जिसे गौस पाक ने कहा ये मेरा भी इमाम है, जिसको गौस आज़म सारी दुनिया वलायत में मोहताज है, गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और गौस आज़म कहें इमाम अहमद इब्न हम्बल मेरा भी इमाम है, और इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब में लिख रहा है कि ये हदीस सही है कि सरकार ने कहा मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुल मौला। जब ये रिवायत बयान हो चुकी तो इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं पहला फ़र्द जिसने हज़रत मौला अली को मुबारक दी वो कौन है? वो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने मुबारक दी। और क्या कहा? फ़लक़ियहु उमर बादा ज़ालिका। जब सरकार ने ये इरशाद फरमाया, मिंबर पे खड़े होकर सरकार ने बयान फरमाया, हज़ार सहाबा की मजमे को मुखातब करके जमा करके सरकार ने कहा मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अलीयुल मौला। जब सरकार ने दुआ की, दुआ करके सरकार मिंबर से उतरे तो पहला फ़र्द जो मिला वो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले और फरमाया हनीयन या इब्न अबी तालिब। मौला अली को ये नहीं कहा अली तुझे मुबारक हो, लफ्ज़ सुने। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब कहते ओ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। हनीयन लका या इब्न अबी तालिब, कहा ओ अबू तालिब के बेटे तुझे मुबारक हो। सरकार ने जो तुम्हारे बारे में इरशाद फरमाया असबख्ता व अमसईता मौला कुल्ल मुअमिनिन व मुअमिनतिन, फरमाया अब तू मेरा भी मौला बन चुका है, हर मोमिन का मौला बन चुका है, हर मोमिन मर्द का मौला बन चुका, हर मर्द और हर औरत मोमिन औरत का मौला बन चुका है। पहली मुबारक जिस हस्ती ने दी है वो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात है। ये रिवायत जो मैंने आपके सामने रखी है, इस रिवायत को बयान किया इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। अब आ जाइए आखिरी सहाबी जिनका मैंने आपको नाम लिया कि अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा मौला अली के साथ था। अब ये गदीर का वाक़या कब का है? 10 हिजरी का है, 18 ज़िलहज का है। वक्त गुज़र गया, बहुत अरसे के बाद अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक मरतबा हज़रत अली के साथ था, क्योंकि ये आखिरी सहाबी है। 110 हिजरी में इनका विसाल हुआ, इनके बाद कोई सहाबी रूए ज़मीन पे मौजूद नहीं था। ये तमाम जंगों में मौला अली के साथ रहे, वो जंग जमल है, जंग सिफ़ीन है, कोई भी है मौला अली के साथ रहे। तो आप कहते हैं कि मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मौला अली के पास बैठे हुए थे। तो कहते हैं कि मौला अली उठे और आपने फरमाया कि मेरे दोस्तों तुम में से वो बंदे खड़े हो जाओ जो मकाम गदीर पे मौजूद थे
जब सरकार ने गदीर पे मन कुन तो मौला हूँ फ़हाज़ा अलीउन मौला का, तो कितने बंदे तुम में से मौजूद थे, मुझे ज़रा खड़े होके बताओ और वो लफ्ज़ भी सुनाओ। अबू तुफ़ैल आमिर इब्न वासिला कहते हैं कि जब ये मौला अली ने उनसे सवाल किया तो 30 सहाबा कराम खड़े हो गए, 30 सहाबा कराम खड़े हो गए और खड़े होके उन्होंने कहा, ए अली, हम उस वक़्त उस मौके पर मौजूद थे जब सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। ये वो मुतवातर है कि जिसको तमाम मुहद्दिसीन किराम ने, तमाम सीरत निगारों ने बाकायदा चैप्टर बांध कर अबवाब बांध कर इस मुतवातर हदीस का ऐलान फरमाया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मकाम गदीर पे 2 चीज़ों का ऐलान फरमाया। एक तो ये कहा कि 2 भारी चीज़ें मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाह व अहल बैती इतरती, कुरान जो अल्लाह की किताब है, और दूसरी फरमाया मेरी आल, फरमाया इनसे जुड़े रहोगे। सरकार ने फरमाया लन तदिल्लु बादी, लन तदिल्लु बादी का माना ये है कि तुम गुमराह होना चाहो भी तो नहीं हो सकते हो। यानी कुरान और आले मुस्तफ़ा, कुरान और आले मुस्तफ़ा इतना मजबूत वसीला है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे लन तदिल्लु बादी, फरमाया इन 2 चीज़ों से जो बंदा वाबस्ता रहता है, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उसको ज़मानत देता हूँ, वो बंदा किसी सूरत में गुमराह नहीं हो सकता, जो कुरान से जुड़ा रहेगा और मेरी आल से जुड़ा रहेगा। गोया कुरान और ख़ानदान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो जुड़ गया, इसकी ज़मानत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फरमाया वो बंदा गुमराह नहीं हो सकता। तो 18 ज़िलहज को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान फरमाया। अब इस पर ये सुन लीजिए कि ये ऐलान विलायत जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, 4 मुस्तनद किताबों से मैंने आपके सामने हवाला जात रखे। इस पे इमाम रब्बानी, मुजद्दिद अल-फ़सानी, शेख आमन फ़ारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा क़ाज़ी सनाउल्लाह साहब पानीपती नक्शबंदी, मुजद्दिदी मज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और मुहक्किक अल-इत्तिलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, ये 4 बुज़ुर्ग, चारों के चारों अहले सुन्नत व जमात के बुज़ुर्ग हैं। इन्होंने लिखा, और ख़ासकर इमाम रब्बानी ने लिखा कि मौला अलीउल मुर्तज़ा इस दुनिया में आने से पहले ही इनकी रूह मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला विलायत को तक़सीम करता रहा है। गोया विलायत बटी है और किसी को भी मिली है तो वो मौला अलीउल मुर्तज़ा से मिली है, और जिसका ऐलान सरकार ने गदीर पे मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउन मौला कह कर सरकार ने ऐलान फरमाया। अब इस पे आखिरी हवाला मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ, और ये हवाला है देवबंदी जो तबलीगी जमात के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब की ये किताब है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ। ये जो फ़ज़ाइल अमाल उन्होंने लिखी है ये उसमें मौजूद है, लेकिन बाद में उसको निकाल भी दिया गया। बरकैफ ये किताब है फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, और फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ ये मकतबा जमाल से छपी हुई है, और इसका सफ़ा नंबर है 140। जब सरकार ने ये कहा कि मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीउन मौला, तो अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब कांदलवी मुहाजिर मदनी ये रिवायत करते फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में कि हज़रत उसामा इब्न ज़ैद ने कहा, मौला अली को कहा कि अली हुजूर तो मेरे मौला हैं लेकिन तुम मेरे मौला नहीं हो। ये लिख रहे हैं फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब। ये बात सरकार तक पहुंच गई कि उसामा हुजूर को बड़े पसंद थे। ये इनके वालिद गिरामी ज़ैद इब्न हारिसा साहब, वो हुजूर उनसे बड़ी मोहब्बत करे। उसामा इब्न ज़ैद हुजूर के बड़े महबूब थे, बहुत हुजूर इनको पसंद करते थे। इन्होंने ये कह दिया अली हुजूर तो मेरे मौला हैं लेकिन तुम मेरे मौला नहीं हो। ये बात सरकार को पहुंची। सरकार ने फरमाया उसामा नहीं, मुझे वही मौला तस्लीम करेगा जो अली को मौला मान रहा। फरमाया जो अली को मौला नहीं मान रहा मैं उसका मौला हरगिज़ नहीं हो सकता। तो इससे ये मालूम हुआ कि हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत वो है
कि जिस पे पाबंद किया हुजूर ने सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को, अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका फ़हम सही अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।